नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम विशाल यादव है। भारत लाइव का शो रातों रात देख रहे हैं। हम इसमें बड़ी खबर लेकर के आते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। आज हम एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने आए हैं। मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन पे कुर्सी पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बीते दिन हम बात करें सरकार गठन होते साथ ही नीतीश कुमार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के बारे में आपको हमने बताया, उस पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसके बाद नीतीश कुमार ने उसे इस्तीफा ले लिया। बिहार में भ्रष्टाचार और सुचिता, और जो नीतीश कुमार की बात हो रही CCC क्राइम, कम्युनलिज्म और फिर और भी करप्शन की बात करते हैं, तो इस बार सुचिता की बात हो रही है। विपक्ष इसको लेकर के लगातार हमलावर है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दिए। अब बात कर रहे हैं अशोक चौधरी की। रातों रात कुर्सी खतरे में आ गई है। कैसे कुर्सी खतरे में आई है हम आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ बात करेंगे। जी देखिए विशाल, बड़ी दिलचस्प हो गई है बिहार की सियासत। और देखिए कितनी दिलचस्प हो गई है उसको देखिए कि क्या माजरा है। पहले मेवालाल चौधरी को बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया जाता है और उन पर पहले से घोटालों की जांच चल रही है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो शिक्षा मंत्री बना दिए जाते हैं। विपक्ष जब आक्रामक होता है जी, तो उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ती है, उनको इस्तीफा देना पड़ता है। हालांकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो जेडीयू ने ये ढिढोरा खूब पीटा कि हम राजनीतिक शुचिता वाले लोग हैं और मुख्यमंत्री कार्रवाई करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि जरूर ऐसी रही है, वो समझौता करते नहीं दिखते हैं। जीतन राम मांझी को उन्होंने हटा दिया था, इसी का ही उदाहरण है। लेकिन जेडीयू अंत समय तक डिफेंड कर रही थी। जेडीयू के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक, उन्होंने एक बहुत ही हल्का बयान इस मामले को लेकर दिया था। उन्होंने कहा था कि चूंकि कुशवाहा बिरादरी ने वोट नहीं दिया है विपक्ष को, इसलिए मेवालाल चौधरी के मामले को तूल दिया जा रहा है। और अपने आप में बहुत हल्का बयान था ही। और दूसरी तरफ अब देखिए मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देना पड़ा और मेवालाल चौधरी की जगह बिहार के शिक्षा मंत्री बने अशोक चौधरी महागठबंधन की सरकार में बिहार के शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो एक बार फिर वो बिहार के शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। और देखिए उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जांच भी चल रही है। सीबीआई जांच कर रही है। और जब एक चैनल से इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट ए बिग डील। अब इसको आरजेडी ने मुद्दा बनाया और ये कहा कि पत्नी का भ्रष्टाचार अशोक चौधरी के लिए नॉट ए बिग डील है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के आरोप है, जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार बैकफुट पर है। अशोक चौधरी बैकफुट पर हैं, तो अशोक चौधरी असहज हैं, सरकार असहज है। और सवालों के जवाब न तो जेडीयू के प्रवक्ता दे रहे हैं, न खुद अशोक चौधरी सामने आकर दे रहे हैं जी। एक बार उन्होंने जवाब दिया तो ये कहा कि दिस इज नॉट ए बिग डील। और देखिए महागठबंधन की बैठक हुई है और ये बैठक जो राबड़ी आवास में हुई है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुई है कि महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा है विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए, बल्कि लगातार इस बात को लेकर रणनीति बन रही है। और इस बैठक में भी रणनीति बनी है। अंदर खाने से जो खबर है कि अशोक चौधरी को लेकर बिल्कुल आक्रामक रहना है, अशोक चौधरी को लेकर सरकार को घेरना है। तो न तो सरकार की राह आसान है, सुचिता की बात करने वाली जेडीयू की राह आसान है, और अशोक चौधरी की भी राह आसान नहीं है। जिस तरह से उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार को लेकर जांच चल रही है, तो अशोक चौधरी की कुर्सी खतरे में आ गई है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि रातों रात अशोक चौधरी की कुर्सी खतरे में आ गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक और विकेट गिर सकता है सर। देखिए एक और विकेट गिर सकता है। और विपक्ष गिरे न गिरे, हम देखिए राजनीति में इतनी जल्दी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन विपक्ष का पूरा प्लान है, तेजस्वी यादव का पूरा प्लान है कि एक विकेट और गिरा दिया जाए ताकि सरकार की साख को और कमजोर किया जा सके। देखिए जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने कई ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को हटवाया नहीं कि दूसरे ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना दिया जिन पर सपरिवार करोड़ों के गबन की सीबीआई जांच चल रही है। नीतीश जी, ऐसी क्या मजबूरी जो शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बजाय ऐसे कारनामे वाले को मंत्री बनाया जो किसी सदन का सदस्य नहीं है? क्या राज है जी। और इस सवाल पर जवाब नहीं आया है। क्यों बनाया? जो जांच चल रही है
हमला कर रहे हैं, जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं पलटवार कर रहे हैं तेजस्वी यादव पर, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आरोपों, भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर जांच चल रही है, उस पर जेडीयू की क्या राय है, जेडीयू का स्टैंड क्या है। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह श्री नीतीश कुमार जी का भ्रष्ट अशिष्ट गिरोह मेरे नेता प्रतिपक्ष बनने व विधायक पद की शपथ ग्रहण से पहले ही 10 लाख नौकरियों का विमर्श शुरू करने पर मेरा इस्तीफा मांग रहा था। अभी तो एक भ्रष्टाचारी आउट हुआ है, देखते जाइए बाकी भी होंगे, जनादेश हमारे साथ है। तो सीधे तौर पर आक्रामक है विपक्ष और एक तरह से धमकी है कि अभी एक विकेट गिरा है और विकेट गिराएंगे। और बहुत आक्रामक नहीं है तेजस्वी के हमले पर जेडीयू का जो तेवर है वो बहुत आक्रामक नहीं है, सरकार का तेवर बहुत आक्रामक नहीं है जी। बैकफुट पर पूरी तरह से सरकार नजर आ रही है, क्योंकि जब आप जेडीयू के प्रवक्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे तो इन सवालों पर वो असहज हो जाते हैं। और अशोक चौधरी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, खासकर हमारे चैनल से तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने उनका पक्ष जानना चाहा इस मामले पर। और शिक्षा मंत्री हैं तो कोरोना को लेकर भी जिस तरीके से बिहार में स्थिति बनी है और देश के दूसरे राज्यों में स्थिति बनी, उस पर भी हमने जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं कि आक्रामक विपक्ष है और तेवर करते जा रहे हैं। उन्होंने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है कि 1 महीने में 19 लाख लोगों को रोजगार दें, जो आपका वायदा था 19 लाख लोगों को रोजगार दें, नहीं तो जनता के साथ हम सड़क पर उतरेंगे। बिल्कुल, रोजगार को लेकर भी सरकार घिरी हुई है, लेकिन अशोक चौधरी, मेवालाल के बाद अशोक चौधरी ज़्यादा मुश्किल में हैं। और इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि रातों रात अशोक चौधरी की कुर्सी खतरे में आ गई है। और हर एक दिन, हर बदलता हुआ एक दिन अशोक चौधरी की कुर्सी का खतरा बढ़ाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष इसको छोड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, आरजेडी और वाम दल, बिल्कुल एकजुट हैं और अशोक चौधरी की राह मुश्किल करने पर आमादा हैं। आरोप बहुत गंभीर है उनकी पत्नी पर, सीबीआई की जांच चल रही है और नीतीश कुमार के लिए ये बहुत असहज स्थिति है। एक मंत्री को हटाना पड़ा है और हटाना ही पड़ा है। बिल्कुल, मेवालाल चौधरी ने जाहिर इस्तीफा दिया है तो खुद से तो नहीं दिया होगा, हालांकि बयान भले उन्होंने, लेकिन सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार ने उनको तलब किया था, और तलब किया था तो यही कहा होगा शायद कि आप इस्तीफा दे दीजिए, ढेर सारे सवाल हैं। तो अब अशोक चौधरी पर भी सवाल हैं, तो क्या नीतीश कुमार अशोक चौधरी का भी इस्तीफा लेंगे? सुचिता की बात हो रही है, सुचिता पर बड़ी बहस छिड़ी है। तो जब नीतीश कुमार सुचिता के सवाल पर बहुत असहज हो जाते हैं तो वो इस तरह के काम करते हैं, वो कार्रवाई करते हैं, ये अपेक्षा उनसे रही है और ये दिखता रहा है। तो सवाल अशोक चौधरी को लेकर है कि क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हालांकि जेडीयू अब भी उनको डिफेंड कर रही है जैसे मेवालाल चौधरी को कर रही थी, तो कुर्सी तो खतरे में आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष का तेवर और आक्रामक होने वाला है। और महागठबंधन की जो मीटिंग हुई है, अंदर खाने से जो खबर है, उसमें भी इस रणनीति पर भी चर्चा हुई है कि अशोक चौधरी के मामले को छोड़ना नहीं है, इस मुद्दे को पूरी प्रमुखता से, इसको लगातार हवा देते रहना है। जिस तरह से मेवालाल चौधरी में आपने देखा था कि लगातार विपक्षी दल, तेजस्वी यादव हो या और भी विपक्षी दलों की बात के लगातार शिक्षा मंत्री को लेकर के जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आक्रामक तेवर थे। वहीं अब शिक्षा मंत्री जो पदभार दिया गया है अशोक चौधरी को, उनके कुर्सी पर खतरा आ रहा है, जो कि हमारे सर सहयोगी बता रहे हैं कि क्या कुछ आपको हो रहा है, क्या कुछ राजनीति में हो रहा है, तमाम चीजें आपको बताया जा रहा है। जी तो देखिए, इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। रातों रात लगातार हम आपको लेकर आते रहेंगे और राजनीति की खबरों से इसी तरह रूबरू कराते रहेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। हमारी खबरें आपको फेसबुक पेज पर भी मिलेगी, तो हमारे फेसबुक पेज को भी शेयर करें। और राजनीति और देश से जुड़ी तमाम खबरें आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिलेगी। एड्रेस आपको बता देते हैं, www.bharatlive.co.in। तो यहाँ भी आपको सारी खबरें मिलेंगी, तो यहाँ भी विजिट करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।